नमस्कार दोस्तों। एक सज्जन जो सरकारी नौकरी करते थे, आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत थे वो और शारीरिक रूप से भी बहुत ही स्वस्थ। उनके 2 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते थे और इस प्रयास में वो निरंतर लगे रहते थे। वो उन बच्चों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उनको बड़ी से बढ़िया खाना, बड़े से बड़े रहने का उन्होंने सब साधन मुहैया करा रखे थे। बस उनके अंदर एक कमी थी कि वो इस चक्कर में दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, औरों के बच्चों को कुछ नहीं समझते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनसे ऐसे सवाल पूछते थे जिससे वो बच्चे इरिटेट हो जाए। और कमाल की बात यह है दोस्तों, उनके दोनों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन भी गए। लेकिन इस प्रक्रिया में वो अपने बच्चों से बहुत दूर जा चुके थे। जब बच्चों की शादियां हुई तो उन्होंने माता पिता दोनों को ही स्वीकार करने से मना कर दिया। उनका रखरखाव, देखभाल करने की जिम्मेवारी उन बच्चों ने नहीं उठाई। पत्नी तो उनकी हाथ पैर जोड़ कर कैसे न कैसे रिक्वेस्ट करके अपने बच्चों के साथ एडजस्ट हो गई एक नौकरानी के रूप में, लेकिन वो नहीं कर पाए। और बाकी का उनका जो जीवन था बहुत ही कष्ट में और बहुत ही दुख में गुजरा। उनकी सारी अकड़ भी ढीली हो गई और सारे सपने भी चकनाचूर हो गए। तो ये कहानी सुनाने का तात्पर्य ये है दोस्तों, प्रकृति माँ हमें अथाह देकर भेजती है, हमारी लिमिट से ज़्यादा हमें देती है, हमारी शक्ति से ज़्यादा हमें शक्तिमान बनाकर भेजती है। हमें उसके दिए हुए रहम का, उसके दिए हुए परोपकार का सही सदुपयोग करना आना चाहिए। और ये प्रकृति भक्ति जो है वो वही है, प्रक्रिया है कि हम कैसे प्रकृति माँ की दी हुई नियामतों का सही से सही इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कोशिश में लगें। यही प्रकृति भक्ति का नियम भी है, शिक्षा भी है और निर्णय भी है। जय प्रकृति माँ।